Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Laghari and we are going to talk about lecture number 7 from biology book, and that lecture will be from chapter number 2. So today our topic of discussion is about proteins. Proteins, as we know that these are the building blocks of body of organisms and these proteins are made up of amino acids. इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई है प्रोटीन की, लेकिन हम इसको स्टेप वाइज स्टडी करेंगे और यहाँ से हम पहले डेफिनेशन इसकी रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कैसे करते हैं समझने के लिए कि प्रोटीन क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन्स क्या हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं। और पॉली का मतलब होगा मैनी यूनिट्स होंगे किसके, अमीनो एसिड्स के, जो मिलेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। और अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सब चीजें किसमें मौजूद होंगी, अमीनो एसिड्स के अंदर। यहां से हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिससे मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं। अमीनो एसिड्स के अंदर पहले हमने रीड किया कि उसमें क्या मौजूद होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटीन्स। अमीनो एसिड की जो तादाद होती है मुख्तलिफ प्रोटीन्स के अंदर मुख्तलिफ होगी, जो कुछ अमीनो एसिड से लेकर कहां तक हो सकती है, 3000 और मोर, यानी कि प्रोटीन्स के अंदर ये अमीनो एसिड्स 3000 हो सकते हैं या थोड़ी बहुत मिकदार में हो सकते हैं या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और यहां पर एक और बात भी आपने समझनी है, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स की पहले तरतीब, सीक्वेंस और उसके बाद उनके नंबर्स, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। नंबर चेंज होंगे तो प्रोटीन डिफरेंट है, अगर अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस यानी कि तरतीब डिफरेंट है तो फिर प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होंगी। आगे हम डायग्राम्स के जरिए डिटेल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अमीनो एसिड्स के बारे में जान लेते हैं। अमीनो एसिड्स, ऑल अमीनो एसिड्स हैव एन अमीनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, यानी कि NH2 अमीनो ग्रुप या फिर हम कहेंगे अमीनो ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप ये अटैच होगा एक ही कार्बन से, उस कार्बन का नाम क्या होगा, अल्फा कार्बन। यहां से हम अगेन उसी डायग्राम को देख रहे हैं कि जिसमें ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहां पर अमीनो ग्रुप है जो सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये वाला जो ब्लू कलर में शो किया गया है ये सारा अमीनो ग्रुप है और ये रेड कलर में सारा का सारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं और इस कार्बन को क्या नाम देते हैं, दैट इज अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH या फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और फिर NH2, ये अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये अमीनो एसिड का क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है और जिसके साथ ये जुड़े हैं दैट इज अल्फा कार्बन। हमने यहां पर देखा कि अमीनो एसिड के पास क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि सेम कार्बन से जुड़े हुए हम देखे, और उस कार्बन को जिससे ये दोनों जुड़े होते हैं अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ऑलमोस्ट 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, कहां पर, सेल में एंड टिश्यूज, यानी कि जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की जो बना रही है प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड सेल में और टिश्यूज में हर जगह पर मौजूद होंगे। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की तरफ देख रहे हैं या फिर किसी ह्यूमन की तरफ भी, तो फॉर एग्जांपल वो क्या है, प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन ऑलमोस्ट क्या कर रही है, बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट के अंदर मौजूद है। यहां पर हम देख सकते हैं ओनली 25 amino acids form proteins
यानी कि सिर्फ 25 अमीनो एसिड्स हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। उनकी खास तरतीब होती है प्रोटीन्स के अंदर, इस तरतीब को हम देखेंगे, और उस तरतीब के चेंज होने से प्रोटीन्स डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाती हैं। However, most of the proteins contains 20 types of amino acids. ज्यादातर प्रोटीन्स में क्या होती है, 20 तरह के अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो उन प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पर। एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, और अगर हम इनके सिंबल्स की बात करें तो इनके लेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये भी अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन और फिनाइल एलानिन। ये सारे के सारे आपके सामने लिस्ट है 20 अमीनो एसिड्स की, और ये इनके सिंबल्स हैं, और ये इनके लेटर नेम्स हैं, और ये इनके सिंबल्स हैं अमीनो एसिड्स के। 20 अमीनो एसिड्स जो कि क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। हम प्रोटीन की फॉर्मेशन भी देखेंगे कि कैसे होती है इनके थ्रू। हमने 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स देखा और उनका जनरल फार्मूला अगेन बुक में लिखा हुआ है कि उनका जनरल फार्मूला क्या है, कुछ इस तरह से नजर आएगा जनरल फार्मूला। आगे हम मजीद डिटेल देखेंगे कि अमीनो एसिड्स के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं जो उसको मुख्तलिफ बनाते हैं और किस तरह से अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कुछ ना कुछ हद तक सिमिलर होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर R मौजूद होगा, और R क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एटम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन में, और RCH3 भी हो सकता है किसमें, एलानिन के अंदर। और एलानिन भी क्या है, एक अमीनो एसिड है। और जो 20 अमीनो एसिड्स हमने देखे थे ये उन्हीं में से 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं बुक में। और इट में बी एनी अदर ग्रुप, यानी कि जो R है ये हाइड्रोजन हो सकता है किसके मामले में, ग्लाइसिन के मामले में, या CH3 हो सकता है किसके मामले में, एलानिन के मामले में। तो अब ये जो ग्लाइसिन है या फिर एलानिन है, इनमें फर्क किस चीज का आ रहा है, ग्लाइसिन में R हाइड्रोजन है और एलानिन में R CH3 है। या फिर डिफरेंट अमीनो एसिड्स के अंदर दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट अमीनो एसिड्स का सेम होगा। और अमीनो एसिड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनमें R ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर शो किया गया है, हाइड्रोजन है ग्लाइसिन में, CH3 है एलानिन के अंदर। R डिफरेंट है तो अमीनो एसिड्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर ये अमीनो ग्रुप है और इसके बाद यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, लेकिन इस साइड पर ये क्या है, इसकी साइड चेन। और साइड चेन से मुराद क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स का सेम होगा, लेकिन ये R ग्रुप की वजह से अमीनो एसिड्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में यहाँ पर हाइड्रोजन है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। और यहाँ पर वैसे हाइड्रोजन भी सेम है, कार्बोक्सिल भी सेम है, अमीनो ग्रुप भी सेम है, NH2 ये भी NH2 है। तो इसी तरह से एलानिन में CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मौजूद है, तो ग्लाइसिन नहीं, अब ये क्या है, एलानिन है। बाकी सारा अमीनो एसिड सेम है। तो R ग्रुप की वजह से अमीनो एसिड डिफरेंट हो जाते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पर हमने देखा अमीनो एसिड्स मेनली डिफर ड्यू टू R ग्रुप। तो आगे इसको देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनती हैं। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी पॉलीपेप्टाइड चेन हम समझेंगे डायग्राम से, लेकिन पहले देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड की एक लंबी चेन बनती है। और अमीनो एसिड या फिर अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, आपने बात नोट करनी है, अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड reacts with the carboxyl group of another amino acid। यानी कि एक अमीनो ग्रुप एक अमीनो एसिड का और कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। और कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस रिएक्शन में वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, जब क्या बन रहा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इस पूरे पैराग्राफ को हम डायग्राम से समझेंगे। यहां पर हमने देखा था
ग्लाइसिन को और यहाँ पर एलानिन को। ये दो अमीनो एसिड्स हैं। अब थ्योरी के मुताबिक हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि एक अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और अनदर अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। किस तरह से रिएक्ट करेंगे? NH2 अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और इन दोनों के मिलने से क्या रिलीज होगा? यहां पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन H, ये भी दूसरा H, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, H2 एंड O, यानी कि क्या रिलीज हुआ? वाटर रिलीज हुआ। और अब ये जो वाटर रिलीज हुआ है, इसकी रिलीज होने से हमने देखा कि यहां से OH रिमूव हो गया, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे यानी कि बॉन्ड बनाएंगे और इस बॉन्ड को हम कहेंगे दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पर हम देख सकते हैं ये क्या हुआ है, इनमें कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड बना हुआ है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और इस तरह से दो अमीनो एसिड्स आपस में लिंक हो गए हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं ग्लाइसाइल एलानिन। ग्लाइसिन मिला, एलानिन मिला, तो ग्लाइसाइल एलानिन बन गया। यहां से भी हम देख सकते हैं कि एक अमीनो एसिड और ये दूसरा अमीनो एसिड, इन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के दरमियान में बना हुआ है, तो अगेन यहां से हम देखेंगे कि एक अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप अगेन फ्री है और दूसरे अमीनो एसिड का दूसरे एंड से कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो ये दोनों रिएक्टिव एंड्स जो हैं अगेन दूसरे अमीनो एसिड्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि इस साइड पर फिर अगेन दूसरा अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 अगेन ये हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और ये एक और अमीनो एसिड जो है इसके साथ रिएक्ट करके इसके साथ जुड़ सकता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और उस अमीनो एसिड का एक और कार्बोक्सिल ग्रुप अगेन फ्री होगा दूसरे एंड पर। तो हमने देखा कि यहां पर दूसरे एंड पर अगेन OH ग्रुप फ्री है कार्बोक्सिल ग्रुप में से और इस तरह से ये दोबारा से क्या हो सकता है, एक और अमीनो एसिड को अपने साथ जस्ट लाइक द सेम प्रोसेस जोड़ सकता है और इस तरह से लॉन्ग चेन बन सकती है। और इन दोनों के दरमियान में, दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से क्या बन सकती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स शो किए हुए हैं और इनके दरमियान में ये कलर में अमीनो एसिड्स हैं और इनके दरमियान में ये पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। तो ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिनाइल एलानिन है या फिर ट्रिप्टोफैन है या फिर थ्रियोनिन है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं और ये ल्यूसीन है। तो इनकी खास तरतीब प्रोटीन्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो देती है। फॉर एग्जांपल अगर थ्रियोनिन किससे पहले आ जाए, फिनाइल एलानिन से पहले आ जाए, तो ये प्रोटीन डिफरेंट होगी और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो डिफरेंट है। और अगर इसी तरह से अमीनो एसिड्स की जुड़ने की तरतीब डिफरेंट हो जाए तो प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। हमने यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देखा, हमने ये भी देखा कि कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं और हमने ये भी देखा कि अमीनो ग्रुप वन अमीनो एसिड में से रिएक्ट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ दूसरे अमीनो एसिड की और कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनते हुए हमने देखा। और इस बॉन्ड को हमने ये भी देखा क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जहां पर बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़े होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। तो आपने याद रखना है जब प्रोटीन्स की बात की जा रही है तो इसका मतलब वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी में वही बात रिपीट की गई है जो हमने अभी समझी है। ग्लाइसिन और एलानिन जो होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लाइसाइल एलानिन। और इसमें क्या होते हैं? 2 अमीनो एसिड यूनिट्स जुड़े होते हैं और इसको हम कहते हैं दैट इज डाइपेप्टाइड। जैसे अगेन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 2 अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन और एलानिन जुड़े हैं, तो इनमें पेप्टाइड बॉन्ड एक है लेकिन अमीनो एसिड्स 2 हैं, तो इसको हम कहते हैं दैट इज ए डाइपेप्टाइड। और ये डाइपेप्टाइड क्या है? ग्लाइसाइल एलानिन। उसके बाद ए डाइपेप्टाइड हैज अगेन एन अमीनो ग्रुप at one end and a carboxyl group at other end।
यानी कि एक डाइपेप्टाइड के अंदर अमाइनो ग्रुप होगा एक एंड पर और दूसरे एंड पर क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और इस तरह से यहां पर हम देख सकते हैं दोनों रिएक्टिव पार्ट्स दोबारा अवेलेबल होते हैं फॉर फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इन दिस वे ट्राइपेप्टाइड एंड पेंटापेप्टाइड आर फॉर्म्ड। यानी कि 3 अमीनो एसिड्स मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 5 अमीनो एसिड्स मिलेंगे तो पेंटापेप्टाइड बनेगा, लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि फिर वो बहुत सारे, पॉली का मतलब मैनी होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी अमीनो एसिड्स की। जैसे हमने यहां पर देखा था, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, इनके फिर से एंड्स फ्री थे। एक का अमाइनो ग्रुप वाला एंड फ्री था, दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप वाला एंड फ्री था। तो यहां पे दूसरा अमीनो एसिड भी क्या हो सकता था, जुड़ सकता था। अब ये 3 अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड और 5 जुड़ेंगे तो पेंटापेप्टाइड या फिर लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।